डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियमों को देख रहे थे, जिसमें हमने प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, उसके बाद कल कर लिया टेंस संबंधी परिवर्तन। आज अंतिम नियम इसका रह गया टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। यानी समय और दूरी का परिवर्तन क्या आता है इसमें, वो भी देखना है। यानी यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा, यहाँ पर क्या लिख दिया, इनडायरेक्ट लिख दिया। ये परिवर्तन भी कैसे करना है वो देख लो। दिस को दैट में बदलना, एंड डायरेक्ट में दिस आएगा, दैट में बदल जाएगा। दीज आएगा, दोज में बदल जाएगा। दिस को दैट में, दीज को दोज में बदल देंगे। नाउ को देन में बदल देंगे, NOW नाउ आए तो देन में बदल जाएगा, THEN। ये डायरेक्ट में आएगा, ये इनडायरेक्ट में हमें क्या करना है, बदलना है। टुडे दैट डे में आएगा, टू नाइट दैट नाइट में आएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में बदल देंगे, यस्टरडे बीता हुआ कल, द प्रीवियस डे में बदल देंगे। तो डायरेक्ट वाक्यों में ये आएंगे, इनको अपने को क्या करना है, बदलना है। जैसे दिस को दैट में बदल दिया, दीज को दोज में बदल दिया, नाउ को देन में बदल दिया, टुडे दैट डे में बदल दिया, टू नाइट दैट नाइट में बदल दिया, टुमारो द नेक्स्ट डे में बदल दिया, यस्टरडे द प्रीवियस डे में बदल दिया, जस्ट को देन में बदल दिया। मान लो जस्ट आए, जस्ट को किस में बदल देंगे, देन में बदल देंगे। तो इस तरह ये टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन भी होते हैं। तो टेंस के साथ इनका भी ध्यान रखना है, वाक्य में अगर आ जाए तो इनको बदलना है। आज एक वाक्य से शुरू करते हैं, जैसे ही सेड टू मी। पहचान वगैरह क्या क्या बदलना है वो देखते हैं। यू आर ए सिंगर। पहला वाक्य शुरू कर रहे हैं हम आज, कुछ चीज़ें देखेंगे इसके अंदर। तो इस वाक्य में हमने ये कहा था कि इन्वर्टेड कोमा का पहले का वाक्य क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड के बाद वाला वाक्य कहलाएगा रिपोर्टेड क्लॉज। दो चीज। उसके बाद हमने कहा था पहला परिवर्तन, फर्स्ट चेंज किस में करना है, सेड में करना है। से आए या सेड आए। तो यहाँ पर आ रहा है अपना ही वापस आ गया, ठीक है। सेड टू बदल रहा है, तो से का नियम था टेल में बदलेंगे। साधारण वाक्य हो तो सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। प्रश्नवाचक हो तो किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। उसके बाद जो आएंगे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस के वाक्य आएंगे। तो यहाँ पर साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य की क्या पहचान है, साधारण वाक्य की क्या पहचान है। साधारण वाक्य जो सब्जेक्ट से शुरू हो। साधारण वाक्य कौन सा होता है, जो किससे शुरू हो, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब ही है, सी है, इट है, मोहन है, सोहन है, यू है, दे है, वी है, ये क्या कहलाते हैं, सारे सब्जेक्ट से। और प्रश्नवाचक चिन्ह ना हो, इंट्रोगेटिव साइन ना हो। यानी साधारण की पहचान कैसे करोगे कि सब्जेक्ट से शुरू होता हो, ही से हो गया, सी से हो गया, यू से हो गया, आई से हो गया, सी के नाम से हो गया, वी से हो गया, दे से हो गया, दीज से हो गया, दोस्त से हो गया, दिस से हो गया, तो वो सब्जेक्ट से शुरू होंगे। साधारण की पहचान। तो साधारण वाक्य होगा तो ये सेड टू किस में बदलना है, हमने कहा साधारण वाक्य में सेड टू किस में बदलना है, टोल्ड में बदल दिया।
फिर क्या लिखा है, मी लिखा है तो मी आ जाएगा, ही टोल्ड मी। समझ आ गई बात। ये रिपोर्टिंग वर्ब में क्या बदलना है, यहाँ जो लिखा है सब्जेक्ट वापस आ जाएगा, सेड टू को बदलना है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ वो वापस आ जाएगा। उसके बाद दूसरा नियम हमने पढ़ा था इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटाने का। उसमें भी अलग अलग नियम थे कि साधारण वाक्य होगा तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगा देंगे, प्रश्नवाचक वाक्य होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इफ लगा देंगे, और WH वर्ड होगा तो क्या लगा देंगे, WH वर्ड लगा देंगे। साधारण वाक्य हमने पहले ही पढ़ लिया इसको, तो साधारण पढ़ लिया, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगा रहे हैं, दैट लगा रहे हैं, दैट लग गया। आगे बात समझ में यहाँ तक ये नहीं आई कि साधारण वाक्य होगा तो एक तो सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगाना है और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाना है, दैट लगाना है। ये दो नियम हमने लगाए हैं, प्रत्येक वाक्य में ये दो नियम पहले लगाने हैं। जो भी प्रश्नवाचक आएगा तो वो अलग हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है रिपोर्टेड क्लॉज में पहली चीज क्या है, यू आ रहा है। यू हो गया अपना पर्सन। कौन सा पर्सन, कितने प्रकार के बताए, 3 प्रकार, 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या था, आई, माई, मी और वी ओवर अस। सेकंड पर्सन में क्या था, यू, योर, यू। तो सेकंड पर्सन में क्या था, सेकंड पर्सन एक ही था, यू, योर और यू। ये टेबल हो गई यू की। अपने पास क्या आ रहा है, सेकंड पर्सन आ रहा है। सेकंड पर्सन हमने कहा था कहाँ से बदलना है, ऑब्जेक्ट से, यानी दूसरे स्थान से। किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के। अगर फर्स्ट पर्सन आता तो पहले स्थान से, सेकंड पर्सन आया है तो यहाँ से बदलना है। यहाँ पर क्या लिखा है, मी। मी लिखा है तो सेकंड पर्सन है तो मी की टेबल याद कर लो, आई, माई, मी। सेकंड पर्सन पहचाना पहला, उसके बाद इसको कहाँ से बदलना, सेकंड पर्सन को इस स्थान से, दूसरे स्थान से। तो यहाँ मी था तो इसलिए आई, माई क्या हो गया, मी। अपने पास यहाँ क्या है, यू है, तो यू के सामने कौन आ रहा है, देख लो, यू के सामने कौन आ रहा है, आई आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, आई लग गया। समझ में आई बात पर्सन बदलने की। उसके बाद क्या आ रहा है, आर। ये आ गया आपका टेंस संबंधी परिवर्तन। कि पहला नियम क्या था, फर्स्ट फॉर्म हो तो किस में बदलेंगे, सेकंड फॉर्म में, इज, आर, एम हो। दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि इज, आर, एम हो तो किस में बदल जाएगा, वाज वर्ब में बदल जाएगा। सब्जेक्ट को देखकर आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो आर हट गया, क्या लग गया, वाज। ये देखो यहाँ से इसको बदल दिया, पीछे क्या लिखा है, ए सिंगर। तो इस तरह अपने को वाक्य को बदलना है, जिसमें पर्सन को भी देखना है, दैट भी लगाना है, टोल्ड भी लगाना है, टेंस भी लगाना है। इन नियमों पर अगर आप ज़्यादा जोर रखेंगे, आज तो एक ही वाक्य कराए, हम बहुत सारे वाक्य करेंगे उसके बाद, लेकिन उससे पहले सभी नियमों पर पहचान और गौर करना आवश्यक है। धन्यवाद।